ठीक है, बहुत पहले की हमने बात कर ली। अविनाश चंद्र जी, ये महिला आरक्षण से जुड़ा बिल राजनीति के आगे हार गया? सर, इसको मैं एक वृहद वैश्विक परिदृश्य में देखता हूं और सर्वप्रथम मैं इसके आज के ही प्रकाश में मैं इस बात को बतलाता हूं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और वो वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक को जारी करती है, यानी कि ग्लोबल इनइक्वलिटी, जो ग्लोबल जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है। उस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 148 कंट्रीज में से 130 से अधिक देशों में रही है, यानी हमारा प्रदर्शन निराशाजनक रहा है हर बार। और उसमें सबसे ध्यान देने योग्य बात जो यह है कि उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स जो होते हैं उस रैंकिंग में वो महिला सांसदों की संख्या के आधार पर दिए जाते हैं। और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तो बहुत दूर की बात है, हम लोग कई अफ्रीकी देशों से भी उसमें पीछे हैं उस इंडेक्स में। ऐसे में वर्तमान सरकार के द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 और वर्तमान में भी जो किया गया जो प्रयास था वो बहुत ही सराहनीय प्रयास था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसको सिर्फ महिला सशक्तिकरण के रूप में देश के संदर्भ में नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये भारत के महिलाओं की अस्मिता के साथ साथ ये भारत के सम्मान के साथ जुड़ा भी विषय था। इस अधिनियम आज इस विधेयक के संसद लोकसभा से पास न हो पाने के कारण, हालांकि आवश्यकता 2/3 बहुमत की थी, 368 का मुद्दा था अनुच्छेद का, तो स्वाभाविक सी बात ही 2/3 बहुमत चाहिए था और वो नहीं मिल पाया। लेकिन इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बार जो होता है देश की छवि खराब होती है कि भारत की जनप्रतिनिधि जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे तो राजीव गांधी जी ने भी देश की 5 लाख गांवों को, और उसमें से भी करीब 4.5 लाख के आसपास ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष ने सरपंच को लेटर लिखकर बोला था कि मैं पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं को आरक्षण देने जा रहा हूं, क्या ये मैं करूं या ना करूं। यानी उन्होंने इस स्तर का भी केंद्रीकरण को अपनाया था। वर्तमान प्रधानमंत्री ने भी लगभग सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को चिट्ठी भेजी और उनसे उनकी राय मांगी कि इस पर क्या किया जाना चाहिए, लेकिन उस पर उनको थोड़ा सा सार्थक और एक समर्थक नहीं, लेकिन अभी दोनों का रवैया अपनाना चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी के नेता कह तो रहे हैं, कांग्रेस कह रही है और बिना परिसीमन के महिला आरक्षण बिल मंजूर, बीजेपी कह रही है ऐसा संभव नहीं। पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, मैं टेक्निकली समझना चाह रहा हूं इस पर आपसे। जी सर, एक्चुअली परिसीमन तो समय की मांग थी, परिसीमन तो किया जाना ही है। और परिसीमन, बस मुद्दा यही है कि एक तरफ भाजपा कह रही है कि परिसीमन अभी जो है 2011 की जनगणना के अनुसार ही उसको कंटिन्यू रखा जाएगा, और विपक्ष ये कह रहा है कि 2023 का जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है उसको एज इट इज लागू कर दिया जाएगा। एक्चुअली सर इसमें 3-4 पेज है। सबसे बड़ा तो यही है कि जो स्टालिन ने कल स्टेटमेंट दिया, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी हैं, कि दक्षिण के राज्यों में जो है जनसंख्या नियंत्रण जो उन्होंने किया है उसके बावजूद भी जो है अब नए परिसीमन में उनकी संख्या कम हो रही है। तो ऐसे में जब तक इसका निपटारा ना हो जाए तब तक इसको या तो थोड़े समय के लिए पोस्टपोन किया जाए या जो है इसको थोड़ा सा क्लैरिटी लेकर आई जाए। तो मैं मानता हूं सर ये विवाद को भी जन्म दे देगा। अगर इस पर वाली बात तो गृहमंत्री अमित शाह ने कही थी, आधे घंटे का समय दे दीजिए। मैं